सावित्री के पति का एक रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है और इन सब का जिम्मेदार सावित्री की सास सावित्री और उसकी 8 साल की बेटी निशा को मानती थी। पति के मृत्यु के दूसरे दिन ही सावित्री और उसकी 8 साल की बेटी निशा को उसकी सास ने घर से निकाल दिया। माँ, दादी ने जो बोला क्या वो सच है? क्या पापा हमारी वजह से मर गए? क्या हम दोनों मनहूस है? बताओ ना माँ, क्या हम मनहूस है? सावित्री निशा की बात सुनकर उससे गले लगा लेती है। सावित्री को आगे का रास्ता एकदम अंधेरा दिख रहा था। माँ पापा भी बहुत साल पहले ही गुजर चुके थे। अब बस एक ही उम्मीद थी सावित्री के पास, उसका भाई। बड़ी उम्मीद के साथ सावित्री अपने भैया भाभी के घर जाने के लिए शहर निकल पड़ी। कुछ पैसे जोड़ रखे थे सावित्री ने, उसे लेके निशा का हाथ पकड़े शहर निकल पड़ी। माँ, और कितना दूर है? मेरे पैर में दर्द होने लगा और बहुत तेज भूख भी लगी। बेटा, बस कुछ दूर है और फिर हम तेरे मामा के घर पहुंच जाएंगे। कुछ ही दिन बाद होली आने वाली थी। हर दुकान पर बस गुजिया, मिठाई, पापड़ दिख रहे थे। निशा दुकान पर रखी गुजिया देख के गुजिया खाने की जिद करने लगी। माँ, मुझे भी गुजिया खाना है। माँ चलो ना, ज़्यादा नहीं, बस एक गुजिया दिला दो। सावित्री के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। कुछ देर सोचने के बाद सावित्री निशा को समझाने लगती है। बेटा, बस 2 कदम दूर तेरे मामा का घर आ जाएगा, फिर मैं अपने हाथों से तुझे गुजिया बना के दूंगी। बाहर का गुजिया महंगा होगा। निशा अपनी माँ की बात सुनकर शांत हो जाती है। सावित्री भी अपने भैया भाभी के घर पहुंच जाती है। सावित्री बहन, कैसी हो? और ये क्या हालत है तुम्हारी? सावित्री ने अपनी दुख भरी कहानी अपने भैया को सुनाई। ये तो बहुत बुरा हुआ बहन। तू परेशान मत हो, ये तेरा ही घर है। जब तक तुझे कहीं रूम ना मिले तू रुक सकती है मेरे घर बहन। रूम? पर भैया, मेरे पास उतने पैसे कहाँ हैं जो इस शहर में रूम लेके रहूं? मुझे लगा मैं आपके घर रह के दूसरे के घर में खाना बनाने का काम करूंगी ताकि निशा को पाल सकूं। अपना और निशा का खर्चा देती रहूंगी भैया, आप फिक्र मत करो। दीदी, बात खर्चे की नहीं है। हम सोसाइटी में रहते हैं और यहाँ आप दूसरे के घर में खाना बनाने का काम करेंगी। सोसाइटी में क्या मुंह दिखाएंगे हम? वैसे भी होली आ रही है, हमारा एक ही रूम है, मायके से मेहमान आने वाले हैं, इतने सारे लोग कैसे मैनेज होगा? सावित्री को अपने भैया भाभी की बातें सुनकर समझ आ गया था यहाँ उसे कोई सहारा नहीं मिलने वाला। सावित्री ने निशा का हाथ पकड़ा और वहां से निकल पड़ी। सावित्री काम की तलाश में निकल पड़ी, कभी इस घर कभी उस घर, फिर एक घर में। बहन जी, मुझे काम पे रख लो। अगर आप मुझ जैसे औरत पर दया करेंगी तो मेरी बेटी का और मेरा भला हो जाएगा। मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। मैं काम पे रख लूँगी, पर ऐसा है, हमारा मार्केट में बहुत बड़ा सुनार का दुकान है। होली आ रही है, घर में मेहमान आएंगे, बहुत काम होगा, उनके लिए खाना बनाना पड़ेगा। पहले एक दिन रखूँगी, देखूँगी आप कैसा खाना बनाते हो, फिर आगे का सोचूंगी। सावित्री ने बड़े ही प्यार से सबके लिए पहले दिन खाना बनाया। सावित्री की मालकिन और उसके सेठ ने जैसे ही एक निवाला मुंह में दिया, वाह वाह, मजा आ गया। क्या खाना बनाया है! पूरा दिन काम करके खाना अच्छा मिल जाए तो क्या बात है। बड़ा ही स्वादिष्ट खाना है। सावित्री के हाथ का बना खाना दोनों को पसंद आ गया था और सावित्री उनके घर में काम करने लगी और उन्हीं के घर में रहती थी। सावित्री, कल होली है, हर साल घर में होली पे मेहमान आते हैं। मैं चाहती हूँ मेरे घर पे सबसे बेस्ट स्नैक्स बने, तो कल सब तैयारी करके रख देना और मेहमान के आते ही उनको स्नैक्स सर्व कर देना। सुबह होते ही सावित्री ने सबके लिए होली पे बनने वाले हर तरह के स्नैक्स बनाए और होली पे सबका पसंदीदा स्नैक्स गुजिया बनाई। इधर गुजिया जैसे ही बना, मेहमान भी हाजिर। हैप्पी होली जी, हैप्पी होली। हैप्पी होली जी भाभी जी। सावित्री, सबके लिए स्नैक्स लेके आओ। सावित्री सबके लिए स्नैक्स लेके आती है।
सबने सावित्री के हाथ के स्नैक्स खाए। मेहमान में आया हुआ व्यक्ति हलवाई था। जैसे ही उसने सावित्री के हाथ की गुजिया खाई, वाह, मजा आ गया। लाजवाब गुजिया बनाई है भाभी। किसने बनाया है गुजिया? ऐसा लग रहा है साक्षात माँ अन्नपूर्णा के हाथ का खा रहा हूँ। हर चीज एकदम परफेक्ट डली है। जी हमारी कुक सावित्री ने बनाई है भाई साहब। हमारे यहाँ खाना बनाती है। बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं इसके हाथ के खाने। बुरा ना मानो एक बात बोलूं, आप ये कुक मुझे दे दो। इनके हाथ का गुजिया खा के तो मेरे दुकान के 4 चांद लग जाएंगे। क्यों सावित्री, मेरे दुकान पर काम करोगे? मैं यहाँ से डबल पैसे दूंगा तुम्हें। हाँ जी, इसके लिए शुक्रिया, पर मेरे बुरे वक्त मेरी मालकिन ने मुझे सहारा दिया और आज मैं कुछ पैसे के लिए उनको धोखा नहीं दे सकती। मुझे माफ़ कर दीजिए। वाह, जितना स्वादिष्ट हाथ का खाना उतने ही सुंदर विचार। बात तो तुम सही कह रही हो सावित्री। मेरे पास एक और ऑफर है। क्या तुम 1000 गुजिया बना के दोगी मुझे? और मैं इसके लिए तुम्हें एडवांस पैसे भी दूंगा। सावित्री हलवाई द्वारा दिया ऑफर ठुकरा नहीं पाई और उसने 1000 गुजिया के लिए हाँ कर दी। सावित्री को हलवाई ने एडवांस 5000 रुपये दिए। सावित्री पैसे देख के बहुत खुश हो गई और मन ही मन बोलने लगी, अगर हुनर हो तो कोई भी कभी भी खाली पेट नहीं रह सकता है। ये मेरी कमाई है। जो खुशी के रंग मेरी ज़िंदगी सिमट चुके थे, आज होली पे वही बेरंग ज़िंदगी रंगों से भर दिया भगवान आपने। इससे मैं एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करूँगी और अपनी बच्ची निशा को अच्छी ज़िंदगी दूँगी। सावित्री और उसकी बेटी पिंकी बहुत खुश थी। माँ, क्या मैं ये गुजिया ले लूँ? मेरा बहुत मन है गुजिया खाने का। बेटा, ये सारी गुजिया तुम खा लो और मेरे तरफ से ये लो रंगों से भरी पिचकारी।